हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों, अपना सीरीज आगे बढ़ाते हैं और आज का क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन देखिए, जनरली इस फार्मूला पे बेस्ड रहेगा। ये जो लिखा है ना मैंने, ये वाला, ये फार्मूला, आज का क्वेश्चन हम लोग इस फार्मूला से करेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये विक्रय मूल्य है दोस्तों, ठीक है, इसी को विक्रय मूल्य बोलते हैं। बराबर होगा, जो अपना विक्रय मूल्य है वो इक्वल होगा किसके, क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ बटे 100, और ये बराबर होगा अंकित मूल्य गुणा 100 ऋण छूट बटे 100। ये फार्मूला मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इसका नहीं किया था दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक। तो देखिए, हम ये कहने का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस इसके भी इक्वल है और सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है वो इसके भी इक्वल है। या फिर हम लोग को अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया रहे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में दिया रहे, तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों से भी, दोनों को इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्या बोला, देखिए, एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 50% की छूट दी, ठीक है, फिर भी 71% का लाभ अर्जित किया, ठीक। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है, ठीक। देखिए हम लोग को क्या बोला है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक। तो हम लोग को दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं एक मेथड आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फार्मूला से करेंगे, ठीक है। पहला मेथड बता देता हूँ। देखिए क्या बोला है, हम लोग सीपी ले लेते हैं। सीपी कितना मान लेते हैं, 100 है सीपी अपना, ठीक। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे हम लोग का एसपी क्या बोला है, ये क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया मान लिए। अब 71% लाभ अर्जित किया बोल रहा है, किस पे, ठीक है, क्रय मूल्य पे ही लाभ अर्जित करेगा, तो इसका 71% 71 हो जाएगा और 100 को जोड़ देंगे तो 171 हो जाएगा दोस्तों, ठीक, 171 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है, ठीक है। तो क्या है, देखिए एमपी कैसे निकालेंगे, एमआरपी, एमआरपी कैसे निकालेंगे दोस्तों, एमआरपी पे कितने की, 50% की छूट दी जाती है, तो बचा कितना, 50% बराबर 171 के बराबर होगा दोस्तों। ये समझ में आया क्या आप लोग को। देखिए ये एमआरपी है, ठीक है, क्या बोल रहे, एक विक्रेता एक वस्तु पर 50% की छूट दी, ठीक है, तो एमआरपी पे ही छूट दिया जाता है। कितना छूट दिया, 50%, तो बचा कितना पता, 50%, ठीक है। ये 50% छूट देगा, देखो यहाँ पे, चलिए मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ फिर फार्मूला वाला बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी पे 50% छूट दिया, तो 171 बचा, ये इसी के बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर। इसको सॉल्व करिए तो एमआरपी आएगा, यहाँ पे एमआरपी इज इक्वल टू हो जाएगा 50 200, तो 171 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और एक दूसरा दूनी कम दो, और ये 342 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये कितने के बराबर, तो देखिए क्या दिया है, एमआरपी अपना कितना है, एमआरपी यहाँ पे एमआरपी कितना है, एमआरपी है अपना 342 रुपए, ठीक। अब निकालना क्या है हम लोग को, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो क्रय मूल्य कौन सा है, ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी का अनुपात निकाला, तो 100 बटे 342, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको घटाइए आप, घटाएंगे तो ये आधा हो जाएगा और ये इसका आधा कितना हो जाएगा, 171। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको घटाया मैं किससे, इसको मैं 2 से घटाया, ठीक है। तो यहाँ पे 171 आ गया, देखिए 50 बटे 171 आपका बी आंसर हो गया दोस्तों, ठीक। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड, ये इसको फर्स्ट मेथड का आंसर क्या आया, एम आर पी इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 171, ये आंसर आ गया। सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड में क्या करना है, देखिए ये क्रय मूल्य दिया है और अंकित मूल्य दिया है, ठीक, ले लेते हैं दोनों को, ठीक। फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं, फार्मूला यहाँ पे है, इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हम लोग का दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य लिख लीजिए, सीपी लिख देता हूं, ठीक। अब यहाँ पे 100 धन लाभ, 100 लाभ कितना दिया है, धन लाभ कितना दिया दोस्तों, लाभ हम लोग को दिया है 71%,
ये 71 और बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, ये बराबर, देखो अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी, हम लोग को दोनों का रेशियो निकालना है ना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 और ऋण छूट है, छूट है कितना, छूट है 50%, ये इतना हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब हम लोग को क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है, तो सीपी डिवाइड बाई एमआरपी लिख लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो दोनों का 100 से कैंसिल हो गया, तो 100 ऋण 50 कितना हो गया, 50 बचा, ये नीचे में आ जाएगा, तो 171, 100 धन 71, 171, ये आपका आंसर है दोस्तों। तो आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक, ऐसे बना सकते हो दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका इन दोनों फार्मूला में रख दिया मैं, इन दोनों फार्मूला में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, सीपी हम लोग को रेशियो निकालना है ना, सीपी गुणा 100। अब देखो 71 कहाँ से आया, 71 का लाभ हुआ है, लाभ लिखा है ना, तो वहां पे 71 लिख दिया, और यहाँ पे क्या कितना है, इज इक्वल टू एमआरपी गुणा, देखो यहाँ पे अंकित मूल्य गुणा 100 ऋण छूट, 100 ऋण 50, ये 50 का छूट मिला है तो 50 माइनस कर दिया बटे में 100, ये 100 से ये 100 कट गया। अब यहाँ पे देखिए, ये सीपी बटे एमआरपी, एमआरपी को नीचे में ले आया, क्या बचा फिर ऊपर में, 100 ऋण 50 में 50 बचा, और 100 धन 71 नीचे में आ गया, 171 बच गए दोस्तों। ठीक, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये कैसे बनेगा, एक टीवी का क्रय मूल्य 5000, ठीक है, उसमें 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाने के लिए एमआरपी को कितना रखना पड़ेगा। ठीक, देखिए इन दोनों का फिर जरूरत पड़ा है। ठीक, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्रय मूल्य कितना है 5000, 5000। ठीक, अब देखिए यहाँ पे उसमें 20% की छूट देकर, 20% की छूट देकर मतलब ये इसमें छूट देना है। ठीक है, हम लोग कितना लाभ मिलता है, देखिए यहाँ पे 100 धन लाभ लिखा है ना, तो 100 धन लाभ कितना है 10 बटे 100, 100। अब यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, एमआरपी, एमआरपी, एमआरपी अंकित मूल्य ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 100 ऋण छूट कितना है, छूट है 20% बटे 100, तो ये 100 से 100 कट गया, हम लोग को एमआरपी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 गुणा, और ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और यहाँ पे एमआरपी, एमआरपी बचा है, और यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80 बचा। ठीक, तो ये 0 से ये 0 कट गया, अब हम लोग को घटाना है। ठीक, घटा देते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 एकम 8, 8 छक्के 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, और कितना बचा 4 बचा, 8 पंचे 40, 625 बचा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए एमआरपी बराबर, एमआरपी बराबर क्या हो जाएगा, 625 गुणा में 11 हो गया। ठीक, तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, 625 एकम 625, 62 बचा, 62 बचा, और फिर 625 में, 625 में इसको जोड़ दीजिए, तो 7 8 6, 6875। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना है 6875 रुपए आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। एमआरपी आपको 6875 रुपए रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्या बोल रहे हैं, एक टीवी का क्रय मूल्य कितना है 5000 रुपए, 5000 यहाँ पे रख दिए, 100 धन लाभ बोला है, 100 धन लाभ, तो देखो कैसे कैसे हुआ, ये 100 है, 100 हो गया, और लाभ 10, तो 100 धन 10, 110 हो गया। ठीक, आगे क्या बोला, अंकित मूल्य की जगह में एमआरपी लिख दिया, गुणा 100 ऋण छूट, तो छूट कितना 20, तो बचा कितना 80 बचा, ये 80 बचा, मैं इधर ले गया नीचे। ठीक, अब इसको कटा दिया, कटाया तो क्या हुआ 6875 रुपए बचा है दोस्तों। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग सॉल्व किए उसको 6875 रुपए आया, वही अपना एमआरपी होगा दोस्तों। ठीक है, ये अपना एमआरपी है, एमआरपी। ठीक, इसी को सॉल्व किया हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये 6,875 रुपए। ठीक, हाँ आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, बस आपको फार्मूला देखना है और इसको पुट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी और क्वेश्चन करना हम लोग को। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है, उसे 30% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं सीधा सीधा क्या लिख लेता हूँ, क्या निकालना हम लोग को, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर आप लोग ऐसे भी फार्मूला बना सकते हैं। क्या लिखना है आपको, ये अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणा में, देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100 ऋण छूट और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 100 धन लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करिए। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 8,000 रुपए, और 100 में छूट कितना है, तो 100 में 30 माइनस हुआ, 100 में 30 माइनस। ठीक, मैं माइनस करके लिखता हूँ। ठीक है, माइनस करके लिख देता हूँ, 70 हो गया, और यहाँ पे 100 धन लाभ तो कितना है, 140। ठीक है दोस्तों, 140 आ गया। अब इसको चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बार और ये 4,000। तो क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों, क्रय मूल्य आएगा आपका 4,000, 4,000 रुपए। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक, यही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या कीजिए, देखिए सूत्र से निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट से बना रहा हूं मैं। ठीक, देखिए क्या कैसे होगा, क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से, ये सीपी है। ठीक, सीपी को मैं 100 मान लेता हूँ, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, एमआरपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20% अधिक तो 100 का 20% 20 होता है, इतने अधिक भी अंकित करता है बोला। इस पर कुछ बट्टा देके 8% लाभ पर सामान बेच देता है, तो 8% प्रतिशत लाभ किस पे निकालेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8%। देखिए 8%, इसका 8% ज्यादा, तो 108% हो जाएगा। ठीक, लाभ पर सामान बेच देता है। बट्टे की दर ज्ञात करना है, छूट कितना मिला, छूट कितना मिला कैसे निकालेंगे, छूट कैसे निकालेंगे, छूट, ठीक है, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 120 में 8 को माइनस करेंगे, 120 में 108 को माइनस करेंगे, और नीचे में 120 गुणा 100 कर दीजिए, कितना आया, ये आया ऊपर में 12, 120 में 8 माइनस के 12 है, नीचे में 120 है गुणा 100। ठीक, ये 0 से कट गया, ये 12 से 12 कट गया, कितना है, 10%। ठीक है दोस्तों, सी आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% का कमीशन देता है तथा 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य देखिए दोस्तों, सेम फार्मूला, जो फार्मूला हम लोग अभी कर रहे हैं सेम फार्मूला से करना है। देखिए मैं लिख देता हूँ, सीपी है, और यहाँ पे गुणा 100 धन लाभ हो जाएगा बटे 100 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एमआरपी लिखना पड़ेगा आपको, अंकित मूल्य, ठीक है, गुणा 100 ऋण छूट। ठीक है, 100 ऋण छूट हो जाएगा, या डिस्काउंट लिख देता हूँ इसको, डिस्काउंट बटे में 100 रख दीजिए इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो देखो सीपी कितना है, 80 रुपए। ठीक, अब देखो लाभ कितना है, 15, तो 115 हो जाएगा बटे में 100, और ये यहाँ कितना हो जाएगा, एमआरपी हम लोग को निकालना है दोस्तों, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट 8% का, तो ये 92, 100 में 8 घटा दिए। ठीक, यहाँ पे 100 में 15 जोड़ दिए तो 115 आ गया, यहाँ में 100 में 8% का क्या है, कमीशन देता है बोल रहा है।
ठीक, तो छूट हो जाएगा वो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 × 4 = 80, 20 × 25 = 100, 5 23 115। ठीक है, और देखिए यहाँ 23 से कम 23, 23 × 4 = 92। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 भी कट गए दोस्तों। ठीक है, तो एमआरपी कितना आ गया, एमआरपी आ गया आपका 100 रुपीज। ये 100 इधर पक्षांतर हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, 100 रुपीज। ठीक, कैसे किए, डायरेक्ट फार्मूला में रखिए, क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ बटे 100 बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 ऋण छूट बटे 100 में रखना है आपको और कटा देना है बस। ठीक है दोस्तों, बस फिर आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर, लिखित मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर, ठीक है, 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखित मूल्य पर दिया है दोस्तों, तो हम लोग को ना लिखित मूल्य को 100 मान के चलना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं एमआरपी लिखता हूँ, एमआरपी लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, लिखित मूल्य को मैं कितना मान लेता हूँ, 100। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, हाँ लिखित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, एसपी, एसपी हो जाएगा 10% का बट्टा दिया है, इसमें 10% का छूट दिया है, ये 10% का छूट दिया है दोस्तों, ये ठीक है, छूट दिया है। तो देखिए कितना हो जा रहा है, 10% का छूट देगा तो ये 90 में बिकेगा, 90 में। ठीक, 90 में बिकेगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, 20% का लाभ होता है, बोले ये जो है ना 20% मतलब देखिए सीपी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीपी का 120% निकालेंगे, 20% लाभ हो रहा है ना, तो सीपी में 20% का लाभ होगा, मतलब कहने का मतलब 100 का 120 में बिकेगा। ठीक, लाभ होगा तो कितने के बराबर होगा, ये क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए बस। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 गुणा 10/12। ठीक, तो यहां से कैसे कैंसिल होगा देखिए, हाँ 120% का हाँ लाभ हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। ठीक है, अब ये 15 6 एकम 6, 6 × 15 = 90, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा, 75, 75। ठीक, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 75। देखिए सामान इतने का था, बिका कितने में, इतने में बिका। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, ये। ठीक, तो देखिए फिर से लिखता हूँ इसको, सीपी देखिए इतना है। ठीक है, अब इसका एमआरपी कितना किया गया, एमआरपी किया गया आपका 100। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेल कितना किया गया, 90 रुपए में। ठीक है, इतने में किया गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, यहाँ पे ये तो 100 ही रहेगा, ये 100 ही रहेगा। ठीक है, इस पे डिस्काउंट कितना है, पहले 10% दिए थे, ये 10% डिस्काउंट दिए थे, यहाँ पे बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट देना है, इतना डिस्काउंट देना, तो बचेगा कितना, 80। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत क्या होगा बोल रहा है, तो देखिए ये तो इतना ही रहेगा ना दोस्तों, 75 हम लोग खरीदे तो सिर्फ 75 रुपए में ही है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखिए। ठीक है, माइनस करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत तो कैसे निकलता है, यहाँ पे लाभ ही लिखेंगे, लाभ, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और गुणा 100 हो जाएगा। तो चलिए निकालिए, लाभ कितना होगा देखिए, 75 का 80 में बिका, तो 5 का लाभ होगा, 80 में 75 माइनस कर दिए, क्रय मूल्य कितना है अपना, 75 है, 75 है, और गुणा 100।
तो 25 या 75, 25 चौक 100, 4 25 20/3 प्रतिशत, मतलब इसी को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3 प्रतिशत लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, 6 सही 2/3 प्रतिशत कैसे लिखें, यहाँ पे देख लीजिए, 20 से 3 में भाग दिए, 3 को भाग दिए, 3 में 20 को भाग दिए, ठीक है, 3 छके 18 और 2 बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 6 सही 6 सही 2/3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, ये शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो आपको बस इतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बेस्ट मेथड इसको सॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू दोस्तों।